वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड, जहाँ होती करियर की असली बातें। नो फेक मोटिवेशन, नो बकवास। आज हमारे साथ अमित गुप्ता जी मौजूद हैं। अमित जी आईआईटीशियन है और बहुत आउट परफॉर्मर है अपनी इंडस्ट्री में। आइए इनसे जानते हैं रियलिटर और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के बारे में। अमित जी, वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड। Thank you for having me. परफेक्ट। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इस इंडस्ट्री में कैसे आए, क्या किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ? So I came in Canada in 2007. ओके, तो मेरा इंटर कम्प्लीट ट्रांसफ़र हुआ था फ्रॉम IBM इंडिया टू IBM कनाडा। एक्सेलेंट। तो यहाँ पर आके बट बेसिकली बैक होम ऑल्सो आई वाज इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट। आई लव कंस्ट्रक्शन। ओके, तो मैंने अपना घर काफ़ी रेनोवेट भी किया था बैक इन इंडिया। अच्छा, आपने खुद ही नहीं किया? हाँ, वहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्टर हायर करके। जी। देन व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग माय हाउस इन 2011, तो मुझे घर देखने से ज़्यादा इंटरेस्ट था कि रियल एस्टेट कैसे चलता है यहाँ पे। जी। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि इट्स अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री। यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, यू हैव टू गिव सम एग्जाम्स। जी। देन आई थॉट ओके लाइक आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, सो व्हाई नॉट जॉइन रियल एस्टेट। बट इट टुक सम टाइम, क्योंकि फुल टाइम जॉब के साथ साथ रियल एस्टेट करना इज काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग। Interesting, exactly. हाँ, और फिर वो लीप ऑफ फेथ लेना भी है कि आप अपना अच्छा खासा $100,000 का जॉब छोड़ के बिल्कुल सही बात। यूएसए। ओके, हाँ, दैट इज़ अ रिस्क, राइट? सो इन 2014 आई टुक माई लाइसेंस, ओके, और देन आई स्टार्ट एज अ पार्ट टाइम इन रियल एस्टेट. ओके। But soon I realized that it's not a part-time thing. जी, You have to be full-time, right? Otherwise, then it's not a business you're doing, it's kind of a hobby. दैट्स ट्रू, Yeah. दैट्स ट्रू। So, आप खुद ही उस चीज़ में इतने सीरियस नहीं हो पाते हाँ, फिर। and then people also don't give too much attention also, right? उनको लगता है कि यार पार्ट टाइम कर रहा है तो हो सकता है कि इतना कमिटेड ना हो. नहीं हो, बिल्कुल। But in 2015, whatever blessing in disguise, I lost my job, lay off हुआ. ओके, I was working for HP. जी। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि now it's time to start as a full time. So since 2015 I'm a full time real estate agent. लेकिन जब आप पार्ट टाइम कर रहे थे कुछ टाइम तक, जब कुछ डील्स आपने तब क्रैक की थी या कुछ? 1 या 2, ज़्यादा नहीं। ओके, या एंड देन सी एज़ सून एज़ आई बिकम अ फुल टाइम रियल्टर, काफ़ी लोग जो मुझे जानते थे, जी, दे अप्रोच्ड मी एंड दे से ओके लाइक वी वर नॉट रीचिंग आउट टू यू बिकॉज़ यू आर अ पार्ट टाइम एजेंट. अच्छा, उन्होंने खुद ने बोला? उन्होंने खुद बोला, क्योंकि वो मेरे आईआईटी से थे काफ़ी लोग, जी, 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 एंड दे वर लाइक बिग शॉट पीपल, राइट? काफ़ी इन्वेस्ट करते वो लोग. जी, तो उन्होंने कहा अमित, आई वांटेड ऑलवेज़ वांटेड टू वर्क विद यू, बट सिंस यू आर अ पार्ट टाइम एजेंट, हम लोग को लगा कि यू आर नॉट वेरी कमिटेड टू दिस इंडस्ट्री, एंड देन वी आर बाइंग सच अ बिग thing, right? 500 एग्ज़ैक्टली, सही बात, million dollar. We don't want somebody who is like taking as a hobby. सही बात। I was serious in a part time also. या बट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव आई From कैन their अंडरस्टैंड। perspective, I get it because इतना महंगा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा कोई तो. एंड दे आर लिटरली इन्वेस्टिंग देयर एंटायर लाइफ। या तो एक आदमी घर लेता है तो बार-बार तो चेंज नहीं कर सकता। बार बार तो चेंज नहीं कर सकते. That is सही true. बात, दैट्स ट्रू, That's दैट्स true. ट्रू। So yeah, then I started with CIR Realty. Then soon I realized कि अपने जो मतलब देसी लोग हैं, they go for the brand name. जी, So that's why when I moved into Remax, and soon can I move in Remax only. एक्सीलेंट, हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा-सा, जो इस प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स हैं, जो इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हैं। Correct. पहले तो ये बताइए कि ये लॉट आपके हिसाब से तो जैसे आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से तो डेफ़िनेटली बहुत ल्यूक्रेटिव है। लेकिन जो नए लोग हैं उनको क्या चीज़ का ख़्याल, क्या एजुकेशन होगी, क्या चीज़ को उनको ये देखना पड़ेगा कि ये उनकी उनके स्किल में मैच होती है या नहीं होती है? तो रियल एस्टेट का सीधा सा फंडा ये है कि अगर आप पैशनेट हैं, जी, देन ओनली कम इनटू रियल एस्टेट. ओके, बिकॉज जब मैंने क्लासेस ली थी रियल एस्टेट की इन 2014, जी, तो वहाँ पे जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, दे वर इन द रियल एस्टेट फ्रॉम पास्ट 30-40 ईयर्स, राइट? ओके, तो उन्होंने ये बोला था कि जस्ट लुक अराउंड इन द क्लास, आपको जितने भी इधर पे लोग दिख रहे हैं उसमें से हो सकता है गिने चुने 5 या 6 लोग ही बचे. बिल्कुल, एंड देयर वर लाइक 40 पीपल इन द क्लास, राइट? एंड आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स दैट हैपेंड. एग्ज़ैक्टली, हाँ, हम लोग के जितने भी लोगों ने रियल एस्टेट मेरे साथ क्लासेस की थी, उसमें से आई थिंक 2 और 3 पीपल आर स्टिल इन रियल एस्टेट. बाकी सब लोग अपने वापस जो प्रोफेशन करते थे उसमें वापस चले गए. बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक इट्स नॉट एन ईजी मनी, टू बी ऑनेस्ट. इट्स लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ नेटवर्किंग, एंड देन इट्स अ ट्रस्ट बेस्ड सही, बिजनेस. अगर उनको लगा कि आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो तो देन पीपल जस्ट इग्नोर यू,
राइट? हाँ, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि आप लिटरली जैसे जैसे शादी के लिए इंसान एक घरवाली देखता है, वाइफ़ देख रहा है, उस तरीके से इंसान घर भी उसी एंगल से कि भई मुझे इसको लॉन्ग टर्म रखना है राइट। और फिर रिलीजियस एंगल से भी उसको देखना होता है कि उसका डायरेक्शन सही है या नहीं है। तो बच्चों के हिसाब से, फ्यूचर जनरेशंस के हिसाब से कि भई मेरे बच्चे इसमें रह पाएँगे, तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। या देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हेन यू बाइंग अ हाउस। जी, और स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सीख लिया था। जी, लाइक एवरी लेसन लर्न्ड इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10,000 डॉलर, बिकॉज़ क्लाइंट को अगर पसंद नहीं है आपका काम, तो दे विल मूव ऑन, राइट, टू अनदर एजेंट। जी, बट लकीली मेरे साथ बहुत कम हुआ। लाइक देयर आर कपल ऑफ क्लाइंट्स ओनली सिंस लास्ट 10-11 ईयर्स। जी, और उनका सिर्फ यही था कि दे वर लुकिंग सम काइंड ऑफ अ डिस्काउंट फॉर द सर्विसेज। जी। तो वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था वो कि तो आई थिंक हम देसियों का राइट है। ऐसे लाइक ओके, लाइक आई कैन डू वॉट एवर इज फीजिबल, जी, बट आउट ऑफ द वे जाके मैं ऐसा नहीं है कि मुझे इतना काम का वो है, राइट, कि यू नो इफ आई एम गिविंग यू द गुड सर्विस देन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। सही बात। तो मैंने उनको खुद ही बोला कि अगर आपकी जॉब में अगर आपका मैनेजर कल के दिन आपसे बोले कि इस महीने तुम 50% सैलरी ले लो, सही बात, तो आर यू गोइंग टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क, राइट? सही आप मन लगा के नहीं कर पाओगे। और होता भी है कि स्टार्टिंग मैंने 1-2 डील में देखा कि ना आई वांटेड टू ट्राई कि डिस्काउंट देके कैसा होता है, बट आई फील कि आई एम नॉट डूइंग द जस्टिस टू माय टाइम। एंड वो रिस्पेक्ट भी चला जाता क्लाइंट के लिए। क्लाइंट का आपके लिए भी रिस्पेक्ट चला जाएगा कि यार ये तो डिस्काउंटेड रियल्टर है, और आपका भी क्लाइंट के लिए कि यार यू नो आई एम डूइंग इन फेवर बाय गिविंग यू अ डिस्काउंट, राइट? जी, जी, जी। तो अभी क्या है कि अभी अगर फुल टाइम है और अगर कोई मुझे रात को 10 बजे भी कॉल कर रहा है, विल पिक अप द फोन, आई नो आई एम चार्जिंग दैट मच मनी, एब्सोल्युटली। सो आई हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ अ डिस्काउंट लाइक सर्विसेज। जी। तो उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं इस इंडस्ट्री में? जैसे आप डे टू डे अगर कोई किसी ने लाइसेंस ले लिया है, एक तो आपने अच्छी बात बोली कि जैसे आई थिंक 80-90% तो शुरू में ही हाँ, दे विल जस्ट खत्म हो जाता है, तो एंड में आई थिंक ये आजकल तो ज़्यादातर सारे प्रोफेशंस में यही हो रहा है कि लोग किसी न किसी मोटिवेशन की वजह से आते हैं, फिर इवेंचुअली रियलाइज़ करते हैं कि वो इनकी इंडस्ट्री नहीं है एंड देन दे लीव दैट एंड जॉइन समथिंग एल्स। हाँ, वो है ना कि पैशन पैशन के हिसाब से होता पैशन है। एब्सोल्युटली दैट्स अ So I वर्ड। got lots of call because I'm very active on social media, right? जी, So there are lots of realtors, or basically there are lots of people who wanted to become a real estate agent. जी, वो हमेशा मुझे कॉल करके पूछते कि मतलब लाइसेंस लेना है। जी, तो मैंने कहा कि आई एम देयर फॉर यू, आई विल गाइड यू हाउ टू टेक द लाइसेंस एंड एवरीथिंग। बट ये नहीं सोचो कि बहुत ईजी मनी है। इफ़ यू आर रियली पैशनेट देन ओनली जॉइन। जी। एंड देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस टू बी ऑनेस्ट, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में वन ऑफ माय क्लाइंट, आई शोड ऑलमोस्ट लाइक 77 हाउसेस। 77 या 77 हाउसेस, और मैं उनको डाउनटाउन जाता था, पिक करता था, ओह माय घर दिखाता था, फिर वापस डाउनटाउन ड्रॉप करता था, देन आई कम बैक टू होम एंड इट टुक लाइक 6 मंथ्स एंड देन दे फाइनलाइज द हाउस, राइट? तो वो एक कमिटमेंट था कि यू नो दे डोंट वांट टू डिच मी कि 60-70 घर देख लिया, अब चलो किसी और के संग देखें। ऐसा नहीं था। तो आई रिकवर्ड माय टाइम एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स काइंड ऑफ क्वाइट टैक्सिंग, राइट? आप बट पीपल ओब्लाइज करते हैं इसकी वजह से कि दे डोंट आई मीन इन रियलिटी आई मीन यू थिंक मतलब सो? मैं मेरे लिए तो अभी तक मैंने देखा मेरे क्लाइंट इज़ वेरी ऑनेस्ट, दे डू इट ओके, दे डू इट, दे डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। उनको ही पता है कि इनकी फैमिली है। यू नो इफ आई एम कॉलिंग हिम ऑन सैटरडे संडे जी, showing like you know for the showing the houses, जी, and then if I ended up buying with somebody else then it doesn't look good, एब्सोल्युटली you know। तो एक आध बार ही हुआ but not quite often, most of the time like my I got good collab clientele, लकीली yeah, luckily like good clientele, that's why परफॉर्मेंस भी ठीक है। बहुत बढ़िया है। Yeah, वैसे एशियंस का जनरली मैंने देखा है कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम या तो रियल एस्टेट या गोल्ड, correct। हम इन दोनों की बात करते हैं। तो जब हम रियल एस्टेट की तो आज का मार्केट व्यू क्या है आपका? आपको लगता है कि क्योंकि आजकल थोड़ा तो मार्केट कैलगरी के बारे में स्पेशली लोग कह रहे हैं कि अब मार्केट डाउन हो रहा है और आई डोंट नो वेदर इट विल बाउंस बैक, या जिन्होंने पहले कर लिया वो कह रहे हैं यार हम थोड़ा रुक के लेते तो सी मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म, रियल एस्टेट का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। वी आर नॉट लाइक अ टोरंटो और वैंकूवर जी, जहाँ पे मार्केट एकदम स्पाइक अप हो जाता है एंड यू विल मेक लाइक 100,000, 100,000, 200,000 within a couple of months. जी, It happened after COVID in Calgary, but Calgary का market is cyclic. Every 7 years there is a boom. ओके, Like in 2007 there was a boom. In 2014 there was a boom. ओह ओके, Real इंटरेस्टिंग estate, right? फैक्ट, ओके, And then it's supposed to happen in 2021, जी, but due to COVID it got delayed. तो COVID और ओके, जो cyclic था उसकी वजह से 2022 was the boom.
और बूम इतना हुआ कि टोरंटो वैंकूवर वाज आउट ऑफ रीच फॉर so many people. Exactly. So that spill came to Calgary, and then Calgary market start booming in 2022, 2023, and half of 2024. तो वो इतना ऊपर चला गया, थोड़ा टाउन लगा डाउन आने में. जी. But at that point of time also, there are so many Toronto people, Vancouver people, they called me and they said I wanted to invest. I said, okay, listen, you can invest in Calgary, but you have to be a little bit careful because Calgary is not like Toronto. कि आपने आज खरीदा 2 महीने बाद आपको 50,000 में बेच दो, तो ऐसा नहीं होता. अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही इन्वेस्ट करता. So naturally, yeah, सही. You know, there is one investor who called and then they wanted to spend around $3 million. जी. मैंने उनको बिल्कुल क्लियर पिक्चर बताया. मैंने कहा आई एम नॉट वर्किंग लाइक दिस कि आपको बेच दूं कुछ और फिर आप बाद में मुझे को बोलोगे कि मैं नाउ यू सेल इट फॉर मोर प्राइस. जी. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट मच, राइट, कि आप जो 650 का आज खरीदे वो 750 का हो जाएगा. एंड इट हैपेंड. काफ़ी घर उनने जो सोचे थे खरीदने के जी. वो इवेंचुअली जाके कमी में बिके. Oh. तो एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिस्टिक, राइट. कैलगरी इज अ बिग मार्केट, इट्स अ मैक्रो मार्केट एंड देयर आर सम माइक्रो मार्केट्स, राइट. किस नेबरहुड में इन्वेस्ट करो, एंड दैट कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ओनली. आपको लगता है कि मैंने रियल एस्टेट का लाइसेंस ले लिया, आई कैन गाइड इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट एनीवेयर. जी. दैट इज नॉट द वे, बिकॉज आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. Naturally, yeah. बट जैसे कई लोग होता है कि आप प्री कंस्ट्रक्शन ले लो, जी. बट दैट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट. Okay. बिकॉज बिल्डर हमेशा प्राइस आपको ऊपर ही देगा बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बिकम देयर कॉम्पिटिटर. आफ्टर 3 months इफ यू आर ट्राइंग टू सेल इट फॉर मोर, देन यू आर द कॉम्पिटिटर ऑफ देयर बिल्डर. तो जब तक बिल्डर उसका नेबरहुड में है, जी. दे वांटेड टू बी द किंग. Oh, okay. Interesting हाँ. fact. हाँ. हाँ, तो फिर वो ऐसा होता है कि आपका फेज 1 में पैसे ज़्यादा रखेंगे, 2 में कम रखेंगे, 3 में कम रखेंगे. व्हेन दे आर आउट ऑफ द नेबरहुड, जी. उनका सारा प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो लास्ट का वो बहुत ही कम कर देते हैं फिर. हाँ. यहाँ पे पूरा उल्टा है. ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स डिफरेंट. Exactly. फेज 1 इज गोइंग टू बी Generally cheaper, cheaper, yeah, because and they the want wave more 2 is going clients. to be but in Calgary it's opposite. That's very interesting. So the क्योंकि मार्केट इतना छोटा है ना, जी. और आप अगर आप वही करके अगर बिल्डर, दैट्स व्हाई देयर आर सो नॉट दैट मेनी बिल्डर आर सक्सेसफुल, राइट. जी, जी, जी. बट अमित जी, इसमें एक जो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप जैसे जब बुकिंग के लिए या उनसे बात करने जाएंगे तो ये फैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा. आई थिंक वो तो तब आपकी रेलेवेंस वहाँ ज़्यादा आनी है हाँ, तो क्योंकि वहीं आपके पास वो पिक्चर होता है कि कितने बिके कितने नहीं बिके, राइट. करेक्ट. एंड दे डोंट डिस्क्लोज कि हमने आप पिछला घर कितने का बेचा है. एग्जैक्टली. देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. जी. तो हो सकता, और वो लोग इसलिए दैट्स व्हाई द बिल्डर्स डोंट लाइक वर्किंग विद रियल्टर्स बिकॉज रियल्टर्स उनका काम हमेशा खराब कर. खराब करेंगे, सही बात. हाँ, तो वो हमेशा अपने देसियों को बोलेंगे कि आप रियल्टर को लेके नहीं आएंगे. हमसे डिस्काउंट ले. हाँ, हमसे डिस्काउंट ले लो बिकॉज दे वांटेड टू सेल देयर यू नो जो उनका सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है. जी, 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 बिल्कुल. एंड देन व्हाटएवर प्रोडक्ट इज गुड दे ऑलरेडी सोल्ड इट टू सम अदर पीपल, राइट. एग्जैक्टली. और उनको दिखता है कि इमिग्रेंट्स है, इनको पता ही नहीं है कि कौन से फेसिंग का लेना चाहिए घर, मेन टाइप के घर कैसे होते हैं. सी द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज गोइंग टू सेम, इट्स लॉट. इट्स लॉट. तो ट्रांजिशन लॉट क्या होता है, बैक टू फ्रंट लॉट क्या होता है, पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. वो तो उनको लगता है कि बस नया घर है, ले लो कल के दिन पड़ेगा. ऐसा नहीं होता आपका. And there I saw like lot of people who invested in 2022, 23 in pre-construction. They are all are losing money. ओके. All are losing money. जैसे मेरा काफ़ी जो इन्वेस्टर थे उनको लगा कि एयरट्री में इन्वेस्ट कर दो. जी, बिल्कुल. एयरट्री इज अ सेकेंडरी मार्केट. एग्जैक्टली. हाँ. कैलगरी इज द प्राइम लोकेशन. एब्सोल्युटली. हाँ. एंड और को करीब है. बिल्कुल करीब है. तो उनको लगा एयरट्री का मार्केट भी बढ़ेगा, बट एयरट्री इज लाइक द राइट नाउ इट्स काइंड ऑफ अ वेरी स्लो. हाँ. वहाँ पे बायर्स. वुडबर्न चेस्टमेर का भी इसी तरीके का है. चेस्टरमेर इज आल्सो सेम. सेम, राइट. या. से आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो जस्ट गो फॉर द लोकेशन, डोंट गो फॉर द प्रोडक्ट. क्योंकि प्रोडक्ट तो यहाँ पे कुकी कटर्स है, सही है. एंड लोकेशन इज द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि आप जी. कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आप पुराने किसी इन्वेस्टर से पूछोगे तो वो लोकेशन को पिक करेंगे एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट. ओके. द प्रोडक्ट दे कैन उसका अपग्रेड भी कर सकते हैं. पर अगर लोकेशन फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ वेस्ट कह रहे हैं या साउथ वेस्ट कह रहे हैं तो ये लोकेशन अच्छी लोकेशंस में है, राइट. Yeah. लेकिन इसके अंदर भी ये वैल्यू करेगा कि वो घर कितना अच्छा बना हुआ है या कोई पुराना भी होगा, देन आल्सो इट्स स्टिल ओके. And it's okay. See, when you are investing in a house, जी. you are investing in a lifestyle. ओके. तो अगर आप उसमें देखोगे उस नेबरहुड में क्या एमिनिटीज है, जी. हाउ एक्सेसिबल दैट नेबरहुड इज, जी. स्कूल्स की रेटिंग्स क्या है, राइट. एट द एंड ऑफ द डे यू आर बाइंग इट टू रेंट इट आउट, राइट. आप रेंट करते होल्ड करते फिर उसके बाद बेच देते हो. जी. बट अगर आप नए
किसी प्रोड उसमें चले जाओगे नेबरहुड में, फॉर एग्जांपल हक्सली करके नया नेबरहुड है जी या बेलवेदेर है, जी तो ना तो वहाँ स्कूल्स है, सही यू बात नो, है ना हर कोई पब्लिक ना ट्रांसपोर्ट कोई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जैक्टली और इफ़ यू सी लाइक वी आर लैंडलॉक्ड, चारों तरफ ज़मीन है बिल्कुल कैलगरी के। सही बात आज हक्सली है, कल के दिन और होगा, कल के दिन और होगा। Absolute. Where it will keep on growing एग्जैक्टली and they already have a plan for multiple neighborhood। ओके तो आप वहाँ पर लो जहाँ पर लैंड का वैल्यू है। जी तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल इनर सिटीज़ के आसपास के लॉट्स हो गए, ओके दोज़ आर ऑलवेज गुड, होल्ड इट फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड देन यू इवेंचुअली लैंड का वैल्यू बढ़ेगा। सो देयर आर टू फैक्टर्स, लाइक एक तो लैंड होता है, एक आपका स्ट्रक्चर होता है। तो नए घरों का स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव देन द लैंड, ओके बट पुराने घरों का लैंड इज मोर एक्सपेंसिव देन द स्ट्रक्चर। तो आफ्टर 70-80 ईयर्स स्ट्रक्चर इज जीरो बट लैंड कॉस्ट विल इंक्रीज। हाँ सो इसमें भी यही सेंस करता है कि अच्छे एरिया में और पुराने घर हों तो क्योंकि ये एक हमेशा डिबेट होता है लोगों में कि भाई नए में इन्वेस्ट करो या पुराने घर ले लो करेक्ट, करेक्ट। सो लाइक सी, मैं किसी को से गाइड करता हूँ तो बिफोर दैट आई ऑल्सो वांटेड टू लर्न बाय माई सेल्फ। तो जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो लोग कहते फोरक्लोजर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल तो मेरे पास थोड़ा पैसा आया 2022 में, देन आई बॉट अ फोरक्लोजर ओके just to understand the process, right? And eventually that is a profitable investment, ओके क्योंकि मैंने उसको renovate करके I put it on rent, right? Then there are a lot of questions about the older house. I know there are so much maintenance and all those things, right? Then I bought a older house also just to understand कि कितना होता है। जी तो currently which house which I'm living in is 1966 built. वाह It's like 56 years, ये 57 years old. ओल्ड ओके And then I eventually renovated it. But to be honest, like it's a very good house. I bought it like for almost like $520. सो व्हाट्स योर वर्डिक्ट ऑन दिस कि भाई पुराने घर पुराने का I also Sense. I always invest in the older neighborhood ओके जहाँ पे मुझे लगता है कि लैंड का वैल्यू है। ओके स्ट्रक्चर यू कैन, होता क्या है आपका सी ज़मीन होती है, उसका फाउंडेशन इज द बिल्कुल मेन सही थिंग, राइट? बात है हाँ जी यू कैन नॉट से दिस इज 1966 लैंड। लैंड इज लैंड, दैट इज लैंड या ऑब्वियसली और 100 साल पुराना भी हो 100 साल पुराना हो जाए, 1000 साल पुराना, लैंड इज लैंड, राइट? जाता है एग्जैक्टली एंड होता क्या है कि अभी जो आजकल का जो बिल्डर वाला कंसेप्ट है, दे आर जस्ट श्रिंकिंग द लॉट साइजेस। आपका क्वालिटी में भी बहुत फर्क पड़ गया राइट क्वालिटी तो एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी, एग्जैक्टली व्हिच इज रॉन्ग। लाइक कोई इनोवेशन है ही नहीं बिल्डर में। जी आपका देखोगे तो आपका वही कुकी कटर हाउसेस है। एब्सोल्यूट अगर उनसे कहोगे कि एक वॉल इधर से उधर कर दो, तो वो लोग डर डर जाते बिल्डर, बिल्कुल जी दे डोंट वांट टू डू इट, जी 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 यू नो। मतलब आपका जो जीरो लाइन लॉट आ गया फिर कंसेप्ट, फिर आपका वो आप यू नो आई थिंक अब 2 घरों के स्पेस में 3 घर बन जाते हाँ, इट्स लाइक अ कैडबरी हाउस, राइट? हैं जी बिल्कुल एब्सोल्युटली एंड ऑनेस्टली लाइक लोगों को नया घर लेना तो देन इट्स ओके, बट आई डोंट प्रेफर दोस काइंड ऑफ हाउसेस टू इन्वेस्ट। रहने के लिए फिर भी ठीक है कि आपको नए घर में रहना है, यू डोंट वांट टू लिव इन ओल्डर हाउस, जी बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपने जो घर लिया है उसका प्राइस बढ़ेगा। अच्छा दे वांट नए या घर लाइक में अगर थोड़ा आप लिमिटेशन इस साइकिल में खरीद रहे हैं, राइट? अगर आपने 2022 2023 में खरीदा, तो यू आर स्टक फॉर अनदर 10 years। एटलीस्ट हाँ सही बात So next boom, what we are predicting is going to be in 2029 or 2030। वाओ ओके So yeah, that's the cycle right now in Calgary। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आई मीन आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम एनीबॉडी जो आपने 7-8 साल का जो Yeah, एनालिसिस किया है दैट इज इंटरेस्टिंग it's basically like see in all over the world that is true for जहाँ पे कुछ ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, जी कैलगरी में कुछ है नहीं इतना खास, जी राइट? ऑयल एंड गैस पे डिपेंडेंसी थी, वो थोड़ा कम हो गया अभी। जी बट every 7 years like people, there are new generation comes in, जी 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 बिल्कुल लोग बड़े होते हैं, कुछ लोग पास भी हो जाते हैं। That's how real estate works। जी ओके 7 to 8 years like you will see a boom, and then after mostly buyers market। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं फ्लिपिंग और ये मल्टी यूनिट्स जो होते हैं ये इसके बारे में आपका क्या व्यू है फ्लिपिंग का भी वही है कि अगर आपने जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट, जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप उसको रेनोवेट करेंगे तो कैसा लगेगा वो, जी उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए ना, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। लोगों को लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट रेनोवेट कर दो एंड इट विल गो फॉर मोर मनी, जी इट इज़ नॉट करेक्ट थिंग। तो फ्लिपिंग में यू नीड टू बी लिटिल बिट कॉशियस। कब स्टार्ट कर, जैसे मैंने फ्लिप किया, जी तो इसलिए मैं कह रहा कि मैं हर चीज़ मैंने खुद लर्न की। जी जी सो आई बॉट अ टाउन हाउस विच वाज लाइक वेरी रन डाउन काइंड ऑफ अ टाउन हाउस। ओके देन आई स्पेंड अराउंड 30-40 grand, उसका किचन निकाल के नया किचन डाला, फ्लोरिंग, पेंटिंग एंड एवरीथिंग। इवेंचुअली आई एंडेड अप मेकिंग like $50,000-$60,000 on that townhouse।
बट आई लर्न कि ठीक है, वहाँ पर मुझे प्रोडक्ट में पता था कि यहाँ पे इतने के टाउन हाउसेस बिक रहे हैं. जी जी सो देयर इज़ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, यू नो. बाई चांस मान लीजिए अगर आपने कुछ रेनोवेशन करना स्टार्ट कर दिया एंड यू फाइंड आउट सम सरप्राइजेस, जी देन योर रेनोवेशन कॉस्ट विल गो अप. एब्सोल्युटली सो वो आपको आपको काफ़ी पार की नज़र चाहिए उसके लिए. वो एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा आपको. जैसे हम लोगों ने अपने घर में रेनोवेशन किया तो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग. लाइक आई पुट किचन इन द बेसमेंट. देयर वाज नो रफ इन, तो मैंने काफ़ी डिग करके नए वॉशरूम्स बनवाए. ओके सो आई लर्न कि हाँ क्या क्या पाइपिंग होती है, कहाँ से क्या मूव होता है. जी एंड budget got increased, but at the end of the day I was renovating for myself, so I was not worried about it. बट अगर मैं फ्लिप कर रहा होता तो शायद मैं उतना पैसा नहीं डालता उसमें. और एक और बेनिफिट आपके साथ जो मैं समझ रहा हूँ वो ऑब्वियसली कमीशन का है कि अगर मैं सेलर हूँ तो मुझे कमीशन देना पड़ता तो आई थिंक दैट आल्सो यू सेव बीइंग अ रियलिटर राइट करेक्ट करेक्ट, दैट आई सेव्ड. या तो वही वो भी एक 10-15 हज़ार का एक मिनिमम दैट इज ट्रू, बट यू हैव टू पे टू द अदर साइड एजेंट. या दैट्स Yeah. ट्रू या And I never discounted, to be honest. Like I always give them whatever they deserve. Because तभी वो आपका घर बेचने में इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज they are not interested. दैट्स ट्रू That is a great. और ये काफ़ी चेन रिलेटेड है यहाँ पर भी राइट जैसे हमारे मुल्कों में होता है जैसे मैं वैसे बॉम्बे का हूँ तो हमारे यहाँ के भाई दूसरे एरिया में आपको लेना है तो आपने उस एजेंट को फ़ोन किया कि भाई वो तुम्हारे पास में वो अंतरी में घर है या बांद्रा में घर है क्या तो वो एजेंट फिर आपको वहाँ से टेक ओवर ले लेगा भाई जो 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 टोटल कमीशन है वो करेक्ट. शेयर हो जाएगा तो यहाँ पर भी वैसी इंडस्ट्री चलती है क्या यहाँ पे हाँ, सेलर विल पे टू बोथ एजेंट्स. ओके ओके बट रेशो एक ही रहना है Re- रेशो डिवाइड होगा राइट रेशो क्या रहेगा. ओके So basically, like for example, if a listing agent will get the whole commission if there is no buyer agent. तो लोगों को वो कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं लिस्टिंग एजेंट को डायरेक्टली अप्रोच कर लूँ तो आई विल सेव द बायर एजेंट कमीशन. जी दैट इज नॉट द केस. ओके सो इफ यू आर अप्रोचिंग डायरेक्टली टू द सेलर्स एजेंट, जी देन जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कमीशन लिखा रहता है कि वी आर चार्जिंग दिस मच, एंड इफ देयर इज अ बायर एजेंट देन वी विल शेयर. ओके इफ देयर इज नो बायर एजेंट देन वी डोंट नीड टू शेयर. ओके ओके तो वो एंड दे डोंट शो दैट कॉन्ट्रैक्ट टू द बायर. तभी बायर को लगता है कि मैंने पैसे बचाए, बट ऐसा होता नहीं है. ओके तो होता क्या है कि उन्होंने ना तो सर्विसेज ली रियल एस्टेट की जी और पैसे ही पूरे दिए, और इसी कन्फ्यूजन में रह जाता है कि हमने पैसे बचाए हुए हैं. वैसे काफ़ी एक फेमस केस हुआ था इन बोनस एरिया, जी जहाँ पे किसी बायर ने डायरेक्टली अप्रोच किया सेलर के एजेंट को ओके कि जस्ट टू सेव द कमीशन. ओके ऑफलाइन डील कर लें ओके ऑफलाइन डील कर ले, मतलब कोई बायर एजेंट नहीं है, यू जस्ट गिव मी 10,000 15,000 डिस्काउंट वॉट एवर इज देयर. जी 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 उसमें क्या होता कि द सेलर एजेंट जस्ट साइंड अ कस्टमर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म. तो सेलर उसका हो गया क्लाइंट जी और जो बायर है वो कस्टमर हुआ. ओके अब अगर कुछ भी होता है डील के बाद, देन कस्टमर कैन नॉट सू to the buyer agent or or to the seller agent or the seller. तो उस केस में यही हुआ एग्जैक्टली. आफ्टर सम टाइम लाइक शी फिगर इट आउट कि उसके घर में मोल्ड है बेसमेंट में, ओके एंड द नेबर से पता चला कि देयर वाज अ बिग फ्लड हैपेंड इन द बेसमेंट. और सेलर के एजेंट का देन शी वेंट टू द कोर्ट. तो कोर्ट में जज ने ये बोला कि यू साइंड अ कस्टमर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, यू आर नॉट अ क्लाइंट टू दैट रियल एस्टेट एजेंट. तो कस्टमर के लिए उन लोगों की लाइबिलिटीज है ही नहीं हम लोगों की. Oh my God. So we don't need to disclose what happened in the house. If it is a grow operation house or whatever is there, you're just taking a risk of like $500,000 just to save like $10,000-15,000. This is not definitely worth it. और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं मिला. She lost everything, and at the end of the day, the seller agent made a lot of money. That's right. But उसको ये था कि seller is my client. I'm going to protect the seller. अगर आप उसका client बनाओ तो then you will protect both the parties. So in my case, whenever I sell, I represent both the parties. जी I always tell them, okay, do you want to become a customer or do you want to become a client? If you're becoming a client, then these are my responsibilities. If you're a customer, then these are my responsibilities. Then I have to disclose everything if you're a client. very interesting. Yeah. काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, वो तो बस, you know, they don't look at the bigger picture that they are spending their whole life income and everything, right? Exactly. They're buying their dream home. Just like $5,000, $10,000, $15,000, they are just taking so much risk. That's true. That's true. And God forbid, किसी के संग भी हो सकता है ऐसा. Absolutely. बिल्कुल सही बात है नहीं बहुत अच्छे आपसे इनपुट्स मिले और आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी आपसे इनपुट लेंगे आपसे कांटेक्ट भी करेंगे तो बिफोर वी एंड ये जो अब नया रेवोल्यूशन आ रहा है एआई का और ये सारी चीज़ें यू थिंक सो कि ये कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड करेंगी या नहीं करेंगी एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो और एज अ प्रोफेशन ऑल्सो Yeah, so AI is basically
is going to be helping the real estate agent for sure. It will, real okay. estate को, yeah. जैसे for example, after the AI, जो staging वाला concept है, that is gone now. Okay. People don't do physical staging because through AI they can do the virtual staging, and you can change any time, number of times, you know. सही. कि अच्छा ये फर्नीचर अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज करके दूसरा डाल दो. So staging companies are going to be in loss. So they are going to be out of the market after maybe like 5-6 years. Okay. They are already struggling. But as a real estate agent, we are saving money. The client is saving money because, you know, when you are doing virtual staging, you are not spending that much. $2,000, $3,000 for staging, right? जी. Or, you know, the cost is increasing for the real estate agent because they have to buy some tools. But at the end of the day, like it's helping for them to sell it fast. आई थिंक रीचेबिलिटी भी बढ़ जाएगी इसकी वजह से, राइट? आई मीन कोई इन्वेस्टर जो फॉर एग्जांपल टोरंटो बैठा है उसको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, Yes, yes. राइट? ये वर्चुअली वो सारी चीज़ों को वहाँ से इवैल्यूएट कर सकता है. वर्चुअली देखिए तो काफ़ी जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं, दे जस्ट लुक एट द फोटोज. एआई से आप थोड़ा फोटोज एनहांस करके डाल सकते हैं. सही बात है. एंड यू हैव टू डिस्क्लोज दैट इज डिजिटली एनहांस्ड. ओके. And they can figure it out. Okay, like if the product is not looking good in real pictures, right? What if you enhance it? How it's going to look like if you change the color of the wall? तो अभी जैसे मेरा एक बायर था, उसने कहा था कि मुझे I don't like this. You know, it looks so dated. हाँ. I said, okay, give me some time. I will create some pictures जी. with the modern finishes and everything of the same house, ओके. and then you will see how it's going to look after you renovate it. And they really like the place. तो एआई से मैंने सारा चेंज किया कि अगर आपका किचन को रिमूव करके नया किचन डालें तो कैसा लगेगा. जस्ट रिमूव द पेंट एंड पुट अ न्यू पेंट. बीइंग एन आईआईटीशियन आई थिंक ये आपको एक्स्ट्रा एज है हाँ, लाइक compared to others. डेटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट. जी. तो लाइक आई एम गुड इन डेटा. एक्सेलेंट. आई डू लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस एंड देन. और कई बार क्या होता है कि कई जो आपके जो होते हैं ना सेलर्स होते हैं, जी. they ask me like, okay, like what is my, you know, the value of my home, and I tell them like this is what you can expect, but if you do a proper marketing, go for a good marketing package, then you might get more. जी. But वो लोग अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं और वो अपने किसी फ्रेंड को ही भेज देते हैं, हाँ. just to save some money. Absolutely. But for example, if I listed my own townhouse, I could have sold it to any of my, you know, client. जी. But लेकिन तब भी then still I went into the market, You properly listed it. properly listed it. I did the drone photography, drone photo shoot, everything. Okay. और उस कॉम्प्लेक्स में nothing sold for more than 400K Okay. in the history, right? I think you just add like $2,000 or $3,000 which will eventually fetch you Yeah. 40,000-50,000 more maybe, right? Correct. So मेरा था कि मैं अगर मुझे 400 का ऑफर आएगा तो I will accept it. And I listed for 439. जी. I got an offer for 420, which is way more than what I was Absolutely. expecting. Exactly. Counter document का they negotiated a little bit. So eventually I ended up selling for 415. Amazing. उसमें मेरा realtor का commission भी निकला है. सही बात. And I created a, you know, benchmark price for that neighborhood. Community also, exactly. That's amazing. तो अगर मेरा जो वहाँ पे buyers थे, they were looking for 390. तो अगर मैं चाहता तो I would have sold it to them, right? Yeah. कि चलो ठीक है, दूसरी साइड का कमीशन बचा. But at the end of the day, I wanted to go into the open market. जी. And open market में फ़ायदा ये होता है कि वैंकूवर का कोई जो Investor है. इन्वेस्टर है, उसे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा That's true. That's true. है. And I was lucky कि I got a Vancouver client, Okay. and the real estate agent was fresh in the market. Oh, okay. He was like, दोनों आपके लिए benefit. हाँ, दोनों मेरे लिए बेनिफिट हो गया. He was like less than a year experience, तो उसको पता नहीं था डेटा एनालिसिस कैसे करना, क्या ऑप्शंस हैं. And when you are a new realtor, you just wanted to sell as fast as you can. Desperation भी है. Desperation भी होता तो. और आई थिंक एक वहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए अमाउंट भी काफी छोटी लगती है ना, जो हाँ, उनको लगता है 415 में इतना बड़ा घर मिल रहा है. क्योंकि वहाँ के लिए तो सोच भी नहीं सकते. मतलब Value, हाँ, उनको तो नेगोशिएट करने भी मिल रहा है इधर पे. Absolutely. Exactly. तो they feel more comfortable, right? Excellent. So you always, like, I always say like go into the open market, check out the open market. Even if you have a buyer ready to buy, जी. just go in the open market. अगर नहीं मिलेगा तो उस buyer को बेच दो. Excellent. हाँ. You never know कहाँ से कौन सा buyer कब क्या कर ले. Absolutely. बिल्कुल सही बात. Right. Before we end, कोई मैसेज देना चाहेंगे? Anything you want to say to whoever is watching this? मैसेज तो मेरा ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ somebody wants to become a real estate agent, मैंने कहा कि you should be passionate about it. Okay. और सेलर के लिए बेसिकली लाइक जस्ट गो फॉर द प्रॉपर मार्केटिंग पैकेज. Okay. जस्ट आस्क योर रियल एस्टेट एजेंट के कितना एक्सपीरियंस है उनको,
what kind of marketing they do instead of just focusing on how much discount they are going to give you. जी क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जैसे किसी लॉयर को हायर करो जी और उससे कहो कि आप डिस्काउंट दे दो तो हो सकता है आपको केस ही हरा दे वो। ऑफ कोर्स सही बात है बिल्कुल सही You know, जी he is not going to give you the pay more attention to your case, right? तो जैसे होता है कि अगर मुझे फुल कमीशन मिल रहा है वॉट एवर आई डिजर्व राइट आई एम गेटिंग इट देन आई विल ट्राई टू पॉइंट आउट ऑल द गुड फीचर अबाउट द हाउस। नेचुरली सही बात यू नो मुझे लगेगा कि यार मुझे इतना पैसा मिल रहा था आई जस्ट वांटेड टू मेक जस्टिस और अगर नहीं मिल रहा तो देन आई वोंट पे टू मच अटेंशन आई वोंट मेंटली आदमी दूसरों को प्रायोरिटाइज कर देगा then I will give more attention to who is giving me you more exactly correct. तो sellers के लिए that is my message. Just go for the marketing package. Drone photography is must in today's market. क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका लोकेशन यू कैन सी अ बर्ड्स आई व्यू जी कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है सही बात तो वो सब दिख जाता है आपको एंड देन इट ऑल्सो गिव अ फील ऑफ द नेबरहुड कि कितने मैच्योर ट्रीज हैं जी किस टाइप का है राइट बिल्कुल वर्चुअल टूर से आई सोल्ड लाइक कपल ऑफ हाउसेस फॉर मोर देन द मार्केट वैल्यू वाह एंड बायर्स के लिए भी सेम है कि बायर्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको किस लोकेशन में ख़रीदना है सो व्हेन आई वर्क विद अ बायर मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दिस हाउस बिकॉज होगा क्या कि अगर इनका पैसा ग्रो करेगा तो दे विल कॉल मी टुमारो बिल्कुल सही टू सेल देयर हाउस राइट सही बात अगर वो डूबेंगे तो हो सकता है वो मुझे नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे सही बात है तो लाइक True. कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दैट हाउस राइट ट्रू दैट्स ट्रू हाँ तो इसलिए मेरा रिटेंशन इज टू हाई जी बिकॉज नन ऑफ माई बायर्स एवर लॉस्ट मनी एक्सेलेंट हाँ तो उनका ये रहता कि उनको यू नो समटाइम्स लाइक यू नो इफ यू आर इन अ हॉट मार्केट देन यू दैट इज अंडरस्टूड One or two तो profit. हमेशा रहना है but देखने- 99.9% हाँ 99.9% of my buyers they always sell it for profit बेटर प्राइस हाँ better price so like अगर 600 का खरीदा तो मैं उनको बोल देता कि आपका ये अगर आप 5 साल और बेचेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनी मनी दैट इज माई श्योरिटी तो अगर वो अलग बात है कि कोविड वोविड जैसा कुछ हो गया विच इज़ नॉट इन योर हैंड कंप्लीटली अनफोर्सीन हाँ अनफोर्सिन चीज़ें हैं बट अगर मार्केट ऐसे ही चला तो यू विल मेक मनी तो उन लोगों को पता है तो दे ऑल्सो हैव काइंड ऑफ यू नो ट्रस्ट कि चलो इस बंदे ने घर जलाया था यू नो एंड आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी राइट नाउ सो बेटर कॉल हिम एग्जैक्ट you know so that is where my investment grows परफेक्ट एक्सेलेंट so yeah so that is all for all buyer seller investors and people who wanted to become real estate agent I'm always open like you can call me anytime like if you want to become a real estate agent ओके मैं प्रॉपरली गाइड करता हूँ मुझे नहीं है कि यू नो अगर आप आ जाएंगे तो मेरा काम कम हो जाएगा ऐसा नहीं होता सही बात है क्योंकि हर किसी का दाना पानी लिखा है कि ऊपर वाले ने लिखा है बेशक हाँ। सही बात है आप कितना भी ट्राई कर लीजिए like you know there are 8,500 realtors right now वाओ in Calgary होली कैलगरी हाँ सुपर ओके जब मैंने ज्वाइन किया था इट वाज अराउंड 5,000 but how many are active I guess like 5% as you said like maybe like 3%. 3% but that's it Yeah, every like most of them are part-time agents. बाकी सब हॉबी है लोगों की है तो but yeah that's why like see 90% of the market is captured by the 10% of the agent okay and remaining 10% of the market is captured by the 90% of the agent. that's true yeah तो वो है कि अगर आप सीरियस हैं तो you will get more business yeah and you will be busy always. Like in 2022 जब मार्केट हॉट था तो आई almost sold like I think 90 houses okay and my commission was around more than $1 billion excellent in a single year lovely जो कि आपका अभी तक किसी भी इंडो कैनेडियन एजेंट का नहीं हुआ excellent I've seen a lot of photographs of Yeah. you yeah तो आई एम द फर्स्ट वन हु क्रॉस दैट benchmark बेंचमार्क है wow तो वही है कि अगर आप फुल टाइम है एंड इफ यू आर पैशनेट देन पीपल विल अप्रोच और मुझे आई कैन गो इन द हाउस एंड आई कैन टेल द पीपल लाइक ओके इफ इट इज़ वर्थ और नॉट और अगर मुझे लगता है कि ये घर इनके लिए सही नहीं है तो मैं बैक ऑफ द माइंड सोचता हूँ कि कहीं इनको कुछ अच्छा ना लगे ताकि ये ना ले तो मेरा भी वो थोड़ा सा सरदर्दी खत्म होगा क्योंकि कल के दिन ये कहेंगे मुझसे बेचने को तो मैं नहीं बेचता हूँ बिल्कुल सही बात है एंड रिसेंटली एक केस हुआ जहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि यू नो द हाउस इज़ गुड इट्स परफेक्टली गुड हाउस लोकेशन इज़ गुड बट द seller is charging around $50,000 more than the market value. okay So I told them like it's 750, 760K house, जी but that is the market value.
बट मार्केट वैल्यू के नीचे भी घर बिकते हैं, ऊपर भी बिकते हैं। बिल्कुल। But they loved the house so much they ended up paying 800K. So more than what I told them. But I thought they know like this is the market value. I'm paying like 40-50K more. It doesn't matter. If you're going to live in that house for 10 years, it will eventually cover up. Excellent. Yeah. तो मैंने भी अपने घर को खरीदा था जैसे सेकंड हाउस. There were 7 offers and I myself paid like 56,000 more. और उस समय ये था कि कुछ और एजेंट थे जिन लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि गुप्ता जी आपके क्लाइंट ने काफ़ी पैसा दे दिया, उस घर का इतना नहीं था वैल्यू. जी। I told them I myself bought that house, you know, because मेरे रिक्वायरमेंट था कि आई वांटेड अ बिग लॉन फॉर माय डॉग. जी। अब वो मिलता नहीं है इतनी आसानी से, तो आई डोंट केयर लाइक $20,000 मोर, इट्स ओके फाइन. हाँ, सही बात है। हाँ, you buying something to live there, yeah. Yeah, and my dog enjoyed that lawn too much. Perfect, yeah. Then I moved to a different house, that's another story. But अभी तक के मेरे इन्वेस्टमेंट टचवुड सारे सही रहे. Actually, yeah. आई नेवर लॉस्ट अ सिंगल डॉलर. एक्सेलेंट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कैफिर जी। आप लोगों को भी अगर अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है या आपको एज अ करियर इसको चूज़ करना है, सो ही इज़ वेरी जेनरस और ये बोल भी रहे हैं कि आपके लिए हमेशा तैयार हैं। तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इनकी डिटेल्स जो है वीडियो के आखिर में शेयर कर दूँगा।